नंदपुर राज्य के एक कोने बने छोटे से गांव नंदपुर में हरिनाथ नाम का सरल, मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहने लगा था। हरिनाथ के चेहरे पर मेहनत की लाइनें साफ दिखती थीं और उसकी आदत थी सुबह उगे सूरज से पहले उठकर खेतों में जाना और शाम को थककर भी हल्की मुस्कान लिए घर लौट आना। गौरी हमेशा कहती, तुम्हारी मेहनत तो सच्ची है, पर तुम्हारे पास जितनी जमीन है उतना ही बड़ा तुम्हारा दिल भी है। हरिनाथ शर्माते हुए कहता, जमीन तो कम है पर मेहनत और भरोसा ज्यादा है। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन गुजारते थे। एक दिन गौरी ने बाजार की बातें करते हुए कहा, लोग अब शहर में खेतों की ताजी जड़ी बूटियाँ और फल बहुत मांगते हैं। तुम कल जंगल जाओ, ताज़ा फल फूल और लकड़ियाँ ले आना। हरिनाथ बोला, ठीक है, कल सुबह मैं जंगल चलूंगा। अगले दिन हरिनाथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वह फल फूल इकट्ठा कर रहा था कि एक झाड़ी के पास उसे एक छोटा सा घायल तोता दिखा। एक पंख फटा हुआ, चोट से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में दर्द था। हरिनाथ का दिल भर आया। ओह, कौन सा शिकारी? वह धीरे धीरे पास गया और बोला, आराम करो, बोलो कहाँ चोट लगी है। तोता बेहोशी से कराह रहा था। तभी पास एक साधु वेशधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। साधु ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो और उस पंछी के साथ क्या कर रहे हो? हरिनाथ ने सच्चाई बताई। मैं पर्वत से फल और लकड़ी लेने आया था। यह तोता जख्मी मिला, मुझे बुरा लगा। साधु की आंखों में दया थी। उन्होंने कुछ धीमे मंत्र पुकारे, ओम श्री गुरुदेवाय नमः, और धीरे धीरे हल्की सी चमक उठी। उस तोते के घाव भरने लगे। कुछ ही पल में वह हल्का हो गया और अचानक तोता बोलने लगा, धन्यवाद भैया, मैं अब ठीक हूँ। हरिनाथ चौंक गया। तुमने तो इंसानों जैसी भाषा बोल ली। तोता ने कहा, साधु जी की कृपा से मैं बात कर सकता हूँ। मेरा नाम बोलू है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस तरह बोलू हरिनाथ के साथ घर लौट आया। गौरी ने जब बोलू को देखा तो आश्चर्य से भर उठी। यह जंगल से तुमने क्या पकड़ लाया? हरिनाथ ने सब बताकर कहा, साधु ने उसे ठीक किया। अब यह हमारे घर का मेहमान है। बोलू शीघ्र ही घर का हिस्सा बन गया। रसोई में नन्ही मदद, बच्चों से बातें और गौरी के कामों में हाथ बंटाने लगा। बोलू बहुत चंचल था। कभी कभी वह गांव के अन्य बच्चों को हंसा देता तो कभी खेत की हल्की हल्की जानकारी दे देता। धीरे धीरे गांव वाले इस अनोखे तोते के बारे में सुनने लगे। उसी समय नजदीक की हवेली में ठाकुर वीरेंद्र का आना जाना बढ़ गया। ठाकुर वीरेंद्र एक धनाढ़ और कठोर सरदार था, जिसके पास जमीनें थीं और लोगों पर दबदबा। उसने सुना कि हरिनाथ की फसल लगातार अच्छी हो रही है और उसके घर में एक बोलने वाला तोता है। ठाकुर का मन चालाकी से भर गया। ऐसा जीव दिखाकर तमाशा और पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने अपने सेवक से कहा, उस तोते को पकड़कर मेला लगा देना और किसान की जमीनें भी संभालनी है। उसका भाई बहन कर्ज में डूबे हैं, अच्छा मौका है। ठाकुर के विचारों में लोभ और चाल थी। समय बीता। बोलू तोते की बातों से हरिनाथ और गौरी के बीच नई ऊर्जा आई थी। बोलू खेतों में भी साथ देता, बीज बोते समय बताता कि कौन सा मिट्टी का रंग कैसा है। बोलू ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेत में रहकर मदद करूँगा। हरिनाथ मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पर सतर्क रहो, गांव वाले देख लें तो अजीब समझेंगे। बोलू ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे खुशी मिली। दुनिया कैसी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन दिनों हरिनाथ ने साधु जी से मिले बीज नहीं पाए, पर बोलू ने एक दिन बताया, जब मुझे ठीक किया गया था, साधु ने कहा था कि सच और दया करने पर दुनिया बदलती है। हरिनाथ ने खेत में मेहनत बढ़ा दी और फल फूल अच्छी तरह उगा। ठाकुर के पास ये बात पहुंची कि हरिनाथ की उपज असाधारण हुई है। अचानक से उसकी उपज बाजार में सबको चौंका रही है। ठाकुर क्रोधित हुआ। अगर यह किसान इतने सफल हो गया तो मेरा प्रभाव कम होगा।
उसने अपने आदमियों से कहा। इसे दबा दो आज ही। एक रात जब हरिनाथ और बोलू खेत पर थे, ठाकुर के गुंडों ने हमला कर दिया। लड़ाई में एक निशाना बोलू की ओर गया। बोलू ने छलांग लगाकर हरिनाथ की तरफ से वार उठा लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हरिनाथ चीखा। बोलू, तुम ऐसा क्यों करते हो? बोलू ने जोर से कहा। दोस्ती का मतलब बस साथ नहीं, कभी कभी कर्ज चुका देना भी होता है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। बोलू की आंखों में शांति थी और थोड़ी मुस्कान। उसने धीरे धीरे आखिरी सांस ली। हरिनाथ का दिल टूट गया। गांव की हवा में एक गहरी शोक छा गई। मगर उसी पल वह साधु प्रकट हुआ जिसने पहले मदद की थी। साधु ने गांव वालों की ओर देखा और गुस्से में बोला, अन्याय करने वालों को इसका फल भुगतना होगा। साधु ने थोड़ी जब घंटी की और ठाकुर वीरेंद्र और उसके मुख्य आदमी के सामने प्रकृति की शक्ति प्रकट हुई। उनके घमंड को तोड़ने के लिए धरती ने एक सबक दिखाया। ठाकुर के घर की दीवारें दरकने लगी, उसका सोना और दिखावा मिटने लगा। गांव वालों ने देखा कि उसकी हवेली में अंधेरा छा गया और आखिरकार ठाकुर और उसके साथी भागकर चले गए। उनके अधर्म का फल समाज ने देखा और उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। यहाँ विस्तृत हिंसा का वर्णन नहीं है, बल्कि अन्याय का परिणाम सामाजिक और नैतिक क्षति के रूप में दिखा। गांव वालों ने बोलू के बलिदान को श्रद्धावश याद किया।